इमेजिन कीजिए, एक ऐसा राक्षस जो इतना विशाल है कि उसका सिर सितारों को छूता है। उसके हाथों से उंगलियों की जगह 100 सांप निकलते हैं और उसकी आंखों में जलती हुई आग है। एक ऐसा शैतान जिसे देखकर खुद माउंट ओलंपस के देवता अपनी जान बचाने के लिए जानवर बनकर भागने लगे। आज हम बात करेंगे सृष्टि के सबसे खतरनाक महाविनाशक टाइफन की। आज ज़्यूस का सामना उस दुश्मन से होने जा रहा है जिसे हराना नामुमकिन था। क्या गॉड ऑफ थंडर इस कयामत को रोक पाएंगे? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फोक टेल्स पर। टाइटन्स हार चुके थे और देवताओं का राज शुरू हो गया था, लेकिन गिया द मदर अर्थ अपने बच्चों की हार और उन्हें टार्टस में कैद देखकर गुस्से से पागल हो रही थी। उसने देवताओं को जड़ से खत्म करने के लिए एक ऐसे राक्षस को जन्म दिया जिसे ना पहले कभी देखा गया ना कभी सुना गया। आज की कहानी है द टेरर ऑफ टाइफन की। चलिए इस अंधेरे के युद्ध की शुरुआत करते हैं। गिया जानती थी कि उसके टाइटन्स बच्चे अब ज़्यूस को नहीं हरा सकते हैं, इसलिए उसने टार्टरस के साथ मिलकर एक ऐसी औलाद पैदा की जो सिर्फ तबाही के लिए बनी थी। उसका नाम था टाइफन। टाइफन कोई आम राक्षस नहीं था। वो इतना बड़ा था कि जब वो खड़ा होता तो उसका सिर आसमान के सितारों से टकराता था। उसके कंधों पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 सांपों के सिर थे जो हर वक्त भयानक आवाजें निकालते थे। कभी शेर की तरह दहाड़ते तो कभी गुस्से में फुंकारते। उसकी आंखों से ज्वाला निकलती थी और उसके पंख इतने विशाल थे कि जब वो उन्हें फड़फड़ाता तो पूरी धरती पर तूफान आ जाता। टाइफन सिर्फ देखने में भयानक नहीं था, उसकी ताकत सृष्टि के हर नियम को तोड़ती थी। कहते हैं जब वो चलता था तो उसके हर कदम से जहरीली हवाएं और भयानक तूफान पैदा होते थे। दरअसल टाइफन शब्द ही उसके नाम से आया था। उसके 100 सांप शक्ल सर सिर्फ दहाड़ते नहीं थे, बल्कि उनमें से हर एक अलग अलग जानवर की आवाज निकाल सकता था, जिससे वो देवताओं को भ्रमित कर देता था। इतना ही नहीं, टाइफन ने सृष्टि के सबसे खतरनाक मादा राक्षस इकिडना से शादी की और इन दोनों ने मिलकर ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे भयानक मॉन्स्टर्स को जन्म दिया, जैसे कि सर्बरस और हाइड्रा। जब टाइफन ने माउंट ओलंपस की तरफ बढ़ा तो पूरी धरती कांपने लगी, समंदर उबलने लगे और पहाड़ मिट्टी की तरह ढेर होने लगे। माउंट ओलंपस पर बैठे देवताओं ने जब दूर से इस भयानक रूप को देखा तो उनकी हिम्मत टूट गई। इतिहास में पहली बार अमर देवता मौत से डर गए। वो सब अपनी जान बचाने के लिए इजिप्ट की तरफ भागे। टाइफन से बचने के लिए उन्होंने अपना रूप बदल दिया। अपोलो एक बाज बन गया, आर्टेमिस एक बिल्ली बन गई, एरिस ने एक सुअर का रूप धारण किया तो डियोनाइसस ने एक बकरे का रूप बना लिया। सिर्फ एक देवता था जो पीछे नहीं हटा, ज़्यूस। उसे पता था कि अगर वो पीछे हट गया तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। ज़्यूस ने अपनी मुट्ठी में बिजलियां समेटी और टाइफन पर टूट पड़ा। ये युद्ध इतना भयानक था कि धरती और आसमान के बीच का फर्क खत्म हो गया। ज़्यूस ने अपने हजारों थंडरबोल्ट्स टाइफन पर बरसाए, लेकिन टाइफन की चमड़ी इतनी सख्त थी कि उस पर असर ही नहीं हो रहा था। टाइफन ने अपने 100 सांपों से ज़्यूस को घेर लिया। एक मौका ऐसा भी आया जब टाइफन ने ज़्यूस से उसका साइथ यानी कि हंसिया छीन ली और ज़्यूस के पैरों और हाथों की नसें
काटकर उसे एक गुफा में कैद कर लिया। ब्रह्मांड का राजा अब बेबस था, बिना चलने और लड़ने की ताकत के। जब सब उम्मीदें खत्म हो गई थी, तब ज़्यूस के बेटे हर्मिस और पैन ने एक खतरनाक रिस्क लिया। उन्होंने अपनी चालाकी से टाइफन को बातों में फंसाया और छुपकर ज़्यूस की कटी हुई नसें वापस जोड़ दी। ज़्यूस दोबारा खड़ा हुआ। इस बार उसका गुस्सा पहले से हजारों गुना ज्यादा था। वो माउंट ओलंपस के रथ पर सवार होकर टाइफन पर टूट पड़ा। उसने इतनी बिजलियां गिराई कि टाइफन का शरीर जलने लगा। लड़ाई पूरी दुनिया में फैल गई, यहाँ तक कि वो सिसिली, इटली तक पहुंच गए। टाइफन थक चुका था और जख्मी था। जब वो सिसिली के पास पहुंचा तो ज़्यूस ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक विशाल पहाड़ उठाया और टाइफन के ऊपर दे मारा। वो पहाड़ था माउंट एटना। टाइफन उस विशाल पहाड़ के नीचे हमेशा के लिए दब गया। दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी कहती है कि आज भी जब माउंट एटना वॉल्केनो से आग और धुआं निकालता है तो वो दरअसल अंदर फंसे हुए टाइफन की आवाज होती है। ये होती है उसका गुस्सा और उसकी सांसें जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, टाइफन तो हार गया, लेकिन सृष्टि अभी भी खाली थी। अब वक्त था उन दो भाइयों का जिन्होंने मौत के बाद इंसानों को मिट्टी से बनाया, क्योंकि प्रोमेथियस ने देवताओं से आग चुराई थी। क्यों चुराई थी उसने आग, और क्या है पेंडोरा बॉक्स का राज? जानने के लिए देखते रहिए अगला पार्ट, प्रोमेथियस और पेंडोरा, इंसानियत की शुरुआत। तो दोस्तों, ये थी ज़्यूस और टाइफन के युद्ध की कहानी। तबाही के कगार पर ला दिया था इन्होंने पृथ्वी को। अगर आपको टाइफन का ये भयानक रूप और ज़्यूस की बहादुरी पसंद आई हो तो द फोक टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या देवताओं का इजिप्ट भागना सही था। साथ ही साथ अगर आपको ग्रीक माइथोलॉजी की सीरीज पहले से देखनी हो तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं द ग्रीक माइथोलॉजी। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने के लिए मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम इंसानियत के जन्म की बात करेंगे।